समय था अक्टूबर 1918। प्रथम विश्व युद्ध अपने अंतिम सबसे खूनी दौर में था। मित्र देशों की सेनाएं, खासकर अमेरिकी सैनिक, फ्रांस में म्यूज आर्गन नाम की जगह पर एक बड़ा अभियान चला रही थी। मकसद था जर्मन सेना को पीछे धकेलना। मेजर चार्ल्स विटलेसी की कमान में 77वीं इन्फेंट्री डिवीजन के लगभग 550 सैनिक थे। उन्हें घने जंगल में एक खास पहाड़ी पर कब्जा करने का आदेश मिला। वे आगे तो बढ़ गए, लेकिन उनके दाईं और बाईं तरफ की जो टुकड़ियां थीं, वो जर्मन प्रतिरोध की वजह से आगे नहीं बढ़ पाईं। नतीजा ये हुआ कि मेजर विटलेसी और उनके सैनिक दुश्मन की सीमा के बहुत अंदर चारों तरफ से जर्मन सैनिकों से घिर गए और गोलियां भी खत्म हो रही थीं। अमेरिकी तोपखाने को लगा कि वो जर्मन पोजीशन पर बमबारी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास विटलेसी की सटीक लोकेशन थी ही नहीं, तो उनके गोले सीधे उन फंसे हुए अमेरिकी सैनिकों पर ही गिरने लगे। उनके पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। अगर वो आगे बढ़ते तो जर्मन मशीन गन का निशाना बनते और अपनी जगह पर रहते। अपनी ही फौज के गोले उन्हें मार देते। मेजर विटलेसी ने बाहर संदेश भेजने की हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने कई सैनिकों को भेजा जिन्हें रनर्स कहा जाता था, लेकिन उनमें से कोई भी जर्मन लाइनों को पार नहीं कर पाया। वे या तो मारे गए या फिर पकड़ लिए गए। जब इंसानी कोशिशें पूरी तरह नाकाम हो गईं, तब विटलेसी ने उस तकनीक का सहारा लिया जो सदियों पुरानी थी, लेकिन उस दिन उनकी आखिरी उम्मीद थी। कैरियर पिजन। उसका नाम था शेर अमी, जिसका फ्रेंच में मतलब होता है प्रिय मित्र। विटलेसी ने सिगरेट के कागज जितने पतले एक छोटे से टुकड़े पर पेंसिल से लिखा था, वी आर अलोंग द रोड पैरेलल 276.4। Our artillery is dropping a barrage directly on us. For heaven's sake, stop it. उन्होंने उस संदेश को एक छोटे से कनस्तर में डाला और उसे शेर अमी के दाहिने पैर से बांध दिया। पर जैसे ही शेर अमी ने उड़ान भरी, वो सीधा जर्मन गोलियों की बौछार में आ गया। एक गोली उसके सीने में लगी, एक पैर लगभग कट ही गया, लेकिन वो छोटा सा पक्षी रुका नहीं। और आखिर में इतनी गहरी चोटों के बावजूद शेर अमी ने सिर्फ 25 मिनट में 40 किलोमीटर का सफर तय करके मैसेज पहुंचा दिया। इसके तुरंत बाद गोलाबारी रोक दी गई और लॉस्ट बटालियन के बचे हुए सैनिकों को बचा लिया गया। शेर अमी ने ये जाने बिना कि वो क्या संदेश ले जा रहा था, सैकड़ों लोगों की जान बचाने में मदद की।